अस्सलाम वालेकुम वर्दी व्यूवर्स। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल अलर्ट एंड अपडेट्स को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। आज 18th ऑफ अगस्त 2025 है और करंट इशू जो आजकल का है और अंडर डिस्कशन है वो है क्लाउड बर्स्टिंग, बादलों का फटना। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। हमने देखा दुनिया में ये चीज़ें होती रही हैं, हो रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान में और इंडिया में सब कॉन्टिनेंट में ये थोड़ा-सा नया है या रिसेंटली कुछ ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये हो रहा है तो लोग परेशान हैं और इसको डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली ये एक साइंटिफिक नेचुरल फिनोमिना है और इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। कुछ लोग इसको किसी और पैराई में डिस्कस करते हैं, कंसीडर करते हैं कि ये ऐसे है, हमारे अमालात हैं और अब ह्यूमन बीइंग जो है वो नेचर से हट गई है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन में आती हैं, मगर हम इसके फैक्ट्स और फैक्चुअल इसकी स्टडी है, उस पैराई में बात करेंगे कि ये एक साइंटिफिक नेचुरल फिनोमिना है। इसमें होता ये है। अच्छा, इसको हम डिस्कस इस वजह से भी कर रहे हैं कि आजकल ये सब कॉन्टिनेंट में थोड़ा ज़्यादा ये चीज़ें देखने में आ रही हैं। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के सूबे केपीके में सवाबी और मुल्हका इलाकों में क्लाउड बर्स्टिंग से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। कोई 300 साढ़े 300 से लेके 500 प्लस तक लोगों की जानें ज़ाया हुई और इसी तरह इंडिया में भी ये फिनोमिना जो है ना बहुत ज़्यादा है क्लाउड बर्स्टिंग। और रिसेंटली मुंबई में आजकल जो है ना वो ये क्लाउड बर्स्टिंग की वजह से वहाँ भी सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, ये इंडिया पाकिस्तान में ये रीजन ऐसा है कि यहाँ ये फिनोमिनाज होते रहते हैं, लेकिन अब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। अब इसकी वजह से बहुत से जानी, माली और फिजिकल स्ट्रक्चर्स के नुकसानात हो रहे हैं और हम इस वजह से ज़्यादा परेशान हैं कि ये हो क्या रहा है। इसमें होता ये है कि मानसून में जहाँ बहुत सारी बारिशें होती हैं, ज़मीन सैराब हो जाती है, वहीं कभी-कभार अपने साथ ये बहुत सी आफ़ात भी ले आती है मानसून। जिस तरह ये क्लाउड बर्स्टिंग है, बादलों का फटना है और ये अचानक जो है ना एक बहुत सारा पानी का आ जाना, वो एक वबाल जान बन जाता है। क्लाउड बर्स्टिंग बेसिकली है क्या? क्लाउड बर्स्टिंग या बादल का अचानक फट जाना, मिनटों सेकंडों में इतना पानी जमीन के ऊपर आ जाता है कि जिसका कंट्रोल जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। जितना आम घंटों में पानी बरसता है क्लाउड बर्स्टिंग में, वो मिनटों में इतना पानी जमीन के ऊपर आ जाता है और सूरत हाल मुश्किल हो जाती है। जब किसी महदूद इलाके में तकरीबन आप ये समझ लें कि 30 मुरबा किलोमीटर में अचानक एक मुख्तसर से वक्त में गैर मामूली बारिश हो जाए, मसलन जो 1 घंटे में 100 मिलीमीटर तकरीबन 4 इंच से ज्यादा बारिश का हो जाना, दिस इज कॉल्ड क्लाउड बर्स्टिंग। ये क्लाउड बर्स्टिंग में ही होता है। आम हालात में जब नॉर्मल बारिश होती है तो पानी आहिस्ता आहिस्ता से आता है और आहिस्ता आहिस्ता से बहता है, लेकिन मगर क्लाउड बर्स्टिंग में जब 100 मिलीमीटर की बारिश तकरीबन 4 इंच अचानक एक 30 किलोमीटर के मुख्तसर इलाके में हो जाती है, तो वो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। तो दिस इज कॉल्ड क्लाउड ब्रस्टिंग। क्लाउड ब्रस्ट की बुनियादी वजूहात क्या हैं? माहरीन के मुताबिक इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा है, जंगलात में कमी है। होता यह है कि जब गर्म मरतूब हवाएं ऊपर को उठती हैं तो ज्यादा उसमें नमी होती है। ज्यादा नमी की वजह से कम फिजाई दबाव और खास तौर पे ये क्लाउड ब्रस्टिंग होती है पहाड़ी इलाकों में। तो होता यह है कि जब हवा गर्म मरतूब हो, उसमें नमी ज्यादा हो और फ़ज़ाई दबाव यानी प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब कम हो, तो पहाड़ी खित्तों में बादल जो है ना वो फँस जाते हैं। ये एक बड़ी मुश्किल सूरत-हाल होती है कि वो पानी आहिस्ता-आहिस्ता कतरों में बरसने की बजाय वो फँस जाता है बादलों में, पानी इकट्ठा हो जाता है और वो अचानक से जब फटते हैं, तो ये बादल के फटने से उस जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा पानी फैल जाता है, जो एक नागहानी सूरत-हाल इख्तियार कर जाता है। पाकिस्तान और भारत इसके ज़्यादा मुतासर खित्ते हैं। पाकिस्तान और भारत के पहाड़ी इलाके एक जैसे हैं, जहाँ क्लाउड बर्स्टिंग के लिए मौजूद तरीन एनवायरनमेंट है। क्योंकि हमारे यहाँ मानसून, नमी, बुलंद व बाला पहाड़ तीनों चीज़ें मौजूद हैं। यानी कि मानसून का मौसम भी है जिसमें नमी होती है और बुलंद व बाला पहाड़ भी हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी फिनोमिना मौजूद है। जब ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं तो क्लाउड बर्स्टिंग के लिए मौजूद तीन एनवायरनमेंट बन जाता है। यही वजह है कि इन दिनों में पाकिस्तान और इंडिया में बहुत से वाक़यात हो रहे हैं बादलों के फटने के। मसलन
हमारे तो सूबा केपीके में हो रहे हैं, भारत में उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्टिंग हुई है और उसमें बहुत तबाही हुई है, लैंडस्लाइडिंग हुई है और हलाकों की तादाद 70 से भी ज्यादा हो गई है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज्यादा हुई है। इसमें होता यह है कि क्लाउड बर्स्टिंग के नतीजे में फ्लड्स यानी सैलाब तो आते ही आते हैं, लेकिन उसके साथ जो लैंडस्लाइडिंग होती है, जमीन का कटाव होता है, वो चीजें ज्यादा नुकसान का बाहिस बनती हैं। अब माहिरीन की जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी इसके ऊपर ना तशवीश ये है कि मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक दुनिया में दर्जा हरारत बढ़ रहा है। दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से इन मामलात में क्लाउड बर्स्टिंग में बहुत शिद्दत आ गई है। अब इसके लिए जो सबसे बड़ी एक सूरत हाल है, मसलन हम वर्ल्ड में भी देख लें तो ओवरऑल ग्लोब में जंगलात में कमी हुई है और पाकिस्तान में तो 7% और पहले ही जंगलात हमारे यहाँ कम थे, उसमें 7% और कमी हुई है जंगलात में, तो सॉरी 0.7%। तो ये जो जंगलात में कमी है, कटाव है, ये इन चीजों का बायस बन रहा है, काज बन रहा है। दुनिया में भी ये है, मगर पाकिस्तान और इंडिया में चूंकि ये फिनोमिना ज्यादा है जंगलात के कटाव का, जिसकी वजह से हमें ये बादलों के फटने के वाकयात आजकल दरपेश हैं। फजा में हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के इजाफे से नमी रखने की सलाहियत तकरीबन 7% बढ़ जाती है। फजा में जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का इजाफा होता है, तो जो नमी का इजाफा है वो उसकी सलाहियत तकरीबन 7% बढ़ जाती है, जो मुख्तसर वक्त में शदीद बारिश को जन्म देती है और क्लाउड ब्रस्टिंग या बादलों के फटने के वाकयात होते हैं। इसी तरह बहर हिंद, बहर अरब की गर्म होती हुई हवाएं भी गैर मामूली नमी मुहैया कर रही हैं। तो ये सारा बेसिकली इन्वायरमेंट है, जो एक साइंटिफिक फिनोमिना है, उसको एक मौजू जो उसके एलिमेंट्स हैं वो सारे क्राउड बस्टिंग के एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं। जितने ज्यादा फ्रिक्वेंटली अवेलेबल होंगे ये फिनोमिना उतने फ्रिक्वेंटली ज्यादा होंगे। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से और ये फिनोमिना बढ़ रहा है। बेहंगम तमीरात हो रही हैं, जंगलात की कटाई है, निकासी आब के मसाइल हैं, और ये इन तमाम चीज़ों को जो है ना ये बढ़ावा दे रहा है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ लैंडस्लाइडिंग हो रही है, अचानक सैलाब आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो रहा है, सबसे बढ़कर ये कि इंसानी जानों का नुकसान हो रहा है। अब एक बात जो पीछे रह जाती है, क्या क्लाउड बर्स्टिंग की फोरकास्ट पॉसिबल है? यस, इट्स पॉसिबल बट इट्स डिफिकल्ट। इसके लिए एक डॉपलर रेडार्स होते हैं जिससे इसकी फोरकास्ट पॉसिबल है, मगर क्योंकि इसमें बड़ा शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम होता है, पॉसिबल है मगर डिफिकल्ट है। आप आने वाले 6 घंटों की, ये बल्कि आप ये कह लें कि कोई 12 से 14 घंटे एडवांस मैक्सिमम आप इसकी फोरकास्ट कर सकते हैं। ज्यादातर तो 6 आवर की बात की जाती है कि 6 आवर बिफोर आप क्लाउड बर्स्टिंग की फोरकास्टिंग कर सकते हैं, मगर कुछ माहिरीन का ख्याल ये है कि 12 से 14 घंटे पहले भी ये पॉसिबल है थ्रू डॉपलर रडार, बट इट्स डिफिकल्ट। रिसेंटली आज मैंने जैसे आपको बताया कि 18 अगस्त 2025 है, तो आज पाकिस्तान के मरी और गलियात के इलाकों में जो हमारा महकमा मौसमियात है उन्होंने क्लाउड बर्स्टिंग की फोरकास्ट की हुई है। तो ये आज का एक हार्ड डिस्कशन का आजकल का पॉइंट था, क्लाउड बर्स्टिंग या बादलों का फटना। तो मैंने मुनासिब समझा कि इस डिस्कशन को आपके साथ शेयर किया जाए, और उम्मीद ये रखता हूँ कि आप अपना पॉजिटिव फीडबैक देंगे और अपने कमेंट्स के थ्रू इसमें फर्दर एडिशन या इसके अपने आप पर्सपेक्टिव से मुझे आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।